हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से एक क्वेश्चन है कि जब आपने प्रिपरेशन करनी शुरू की तो आप में वो जुनून, एक एंथुजियाज़म, एक पैशन जो था कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, वो जो फायर थी आपके अंदर, क्या वो अब भी ज़िंदा है? क्या आप उस तरीके से पढ़ पा रहे हैं जैसे आप एकदम इनिशियली पैशनेटली पढ़ते थे? मैक्सिमम का आंसर शायद नो में आएगा और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एक्चुअली कंपटीशन एक फ़ील्ड ही ऐसी है जहाँ काफ़ी लंबा दौड़ना पड़ता है और इसमें ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स, छोटे तो नहीं कहने चाहिए, लेकिन एंग्जाइटी, फियर और डिप्रेशन जैसे वर्ड्स भी अब सिंपल लगने लगे हैं। ये होते हैं, मतलब इस फेज़ से निकलना पड़ता है हर एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं से। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पॉजिटिव वे बताने वाला हूँ कि आप शायद इससे पॉजिटिवली डील कर पाएँ। इससे निकलना ना निकलना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक नज़रिया आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कुछ रीज़न्स, वो एंथुसियाज्म लॉस होने के रीज़न्स, वो पैशन जो खोता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो एक रीज़न है बर्नआउट। आप पढ़ते मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ूंगा, इतना थक गए कि आप अपने आप को ही टाइम देना भूल गए हो। वो थकावट शायद आपको फिज़िकली ना फील हो रही हो, बट मेंटली आपके दिमाग में बस चुकी है और वो घेरा डाल रही है एक तरीके से आपके ऊपर। दूसरा है कि फियर ऑफ फेलियर। शुरू में हमें डर नहीं होता फेल होने का, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, नई नई चीज़ों का पता चलता है, कंपटीशन की डेप्थ को हम एनालाइज कर पाते हैं, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ फेलियर है, उसके प्रेशर को फील करने लगते हैं। दूसरा है कंपैरिजन एंग्जाइटी। साथ वाले से कंपैरिजन, 4 नंबर इसके मेरे से ज़्यादा आ गए, ओह माय गॉड मैंने तो इतना पढ़ा था, ये कम पढ़ के भी ले आया, इस टाइप से। तो ये कंपैरिजन भी लूज़ कर देता है हमारे एंथुसियाज्म को। और एक है आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट कर देना हर एक चीज़ से, कि नहीं मैं अपना टाइम भी पढ़ाई को ही दूंगा, इस चीज़ को छोड़ दूंगा, चाहे वो मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन हम फिर भी उसको छोड़ रहे हैं, उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये पॉइंट भी है। ये कितना वैलिड है, कितना इनवैलिड है, हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट शायद मेरे को बताना भी नहीं चाहिए इतना, क्योंकि हम सब समझदार हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह, इंटरेस्ट का लूज़ हो जाना हॉबी में, वो दोस्त जो क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते थे, फिर एक टाइम के लिए उनको मना कर देना, क्योंकि हमारा मन ही अंदर से नहीं कर रहा होता। कहीं हम जानते हैं कि वो क्रिकेट जो इतना मज़ा आता था खेलने में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, लेकिन अब खुद ही मन नहीं कर रहा कि हम जाएं और ये सब करें। दूसरी तरफ पता है कि वो बुक्स इंतज़ार कर रही हैं। होपलेसनेस एक पॉइंट कहूँगा मैं, कि काफ़ी होपलेस होने लगते हैं हमारे भाई। तो ये भी कुछ इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और तो ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेने के बाद मैं पॉइंट लेके चलता हूँ कि हम दोबारा से वो रिगेन कैसे करें, उस पैशन को दोबारा से कैसे रिजुविनेट कर सकते हैं। अपने टाइम को मैनेज करना, एक तो मैनेज कीजिए यार। मानता हूँ कि अब बोलोगे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना अनअवॉइडेबल है, बिल्कुल मानता हूँ 10 घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़े बिना नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट तक यार। सब कुछ 10 घंटे पढ़ोगे, वो इफ़ेक्टिवली नहीं निकले तो कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि आप 6 घंटे भी अच्छे से पढ़ लिए, काफ़ी फोकस होकर पढ़ लिए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए फिर भी आपको पॉइंट ले लेते हैं कि 10 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 7 घंटे 8 घंटे आप सो भी लेंगे, 2-3 घंटे आपके एक्स्ट्रा के खाना पीना नहाना वगैरह मान लेते हैं। फिर भी क्या दिन का 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते टाइम मैनेजमेंट के थ्रू? निकल सकता है यार, थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए शायद हमें। गोल्स को अच्छे से सेट करना चाहिए, अचीवेबल गोल्स हमें रखने चाहिए। ये नहीं पढ़ाई में भी कि बस मैं आज ही सारा पढ़ दूंगा, आज ही ये कर दूंगा। अगर कुछ गोल कंप्लीट भी नहीं हो पाते, वो थोड़ा सा कल के लिए छोड़ देंगे, तो वो भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि कुछ गोल्स रह गए वो मैं कल अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा। वो हमें याद दिलाते हैं एक तरीके से कि हमें ये करना है अभी कल, ठीक है, इसको भी पॉजिटिवली लेना है। दूसरा है कि
स्टडी लाइफ बैलेंस के बारे में बात कर चुका हूँ मैं अभी, और मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। बायस हो सकता है किसी को मन नहीं करता मेडिटेशन का, तो अल्टरनेटिव है फिज़िकल, अपने आप को फिट करना, बाहर जाना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, भागना, दौड़ना, खेलना। कुछ तो आपको अपनाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए ही, लेकिन ये आपके ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, काफ़ी ज़्यादा आपके न्यूरॉन्स को एक अलग वे में कनेक्ट करता है। काफ़ी अच्छे से हम, मतलब ये प्रैक्टिकल है यार, इतना समझाने की समझने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज़ में आप इसको डाल के देखिए 1 हफ्ते के लिए, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। और कहूँगा मैं कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ वीडियोस देखते देखते यूट्यूब पे देखना आप, हम जब नेगेटिव होते हैं तो हम एक तरीके से नेगेटिव वीडियोस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। थोड़ा ना पॉजिटिव की साइड जाइए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए। पॉजिटिवली हर एक चीज़ को देखेंगे तो दिमाग भी वैसे ही काम करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देखनी है। नेगेटिव चीज़ को अनअवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम देंगे ना, तो हमारे लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो चीज़। अब बात कर लेते हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। एक टाइम के बाद वो पॉजिटिव वीडियोस देखने के बाद तो ठीक है, लेकिन फिर वही फेज़ होगा। तो इस बारे में बात करें कि हम एक्टिव लर्निंग पे फोकस करें। एक तो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो गया जो अभी पढ़ा, क्योंकि ना जीके का तो देखो हम सब जानते हैं कैसा हाल है, कितना ही पढ़ लो वो याद नहीं होती। लेकिन अगर थोड़ा भी डिस्कस अगर किसी से कर ले, या चलते फिरते घूमते खुद ही माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करे ना, तो उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग हुई ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए सही में यार। टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर चुके हैं, टाइम अच्छे से मैनेज होगा। आप अपने आप को और अपनी स्टडी को, घर वालों को थोड़ा टाइम भी देंगे ना, इनफ है यार, इनफ है, बहुत इनफ है। आपको मोटिवेशन वो अंदर से फील होगी कि मैं फुलफिलमेंट कर पा रहा हूँ हर एक चीज़ की, मैं सेक्रीफाइस भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेरे लिए मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ। साथ के साथ रिवॉर्ड सिस्टम सबसे, मैं कहूँगा कि एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हमें मोटिवेट करने के लिए। हम जो भी अचीव करते हैं ना, अच्छे स्कोर अचीव कर लिया हमने किसी दिन जो हमने इफ़ेक्टिव स्टडी कर ली, तो उसको ना रिवॉर्ड नहीं देते, कम इम्पोर्टेंस देते हैं। जबकि कुछ थोड़ा नेगेटिव हो जाए ना, उसका हल्ला मचा देंगे कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में थोड़े थोड़े आते हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए। दोस्त को बताइए कि भाई अच्छे मार्क्स आए मेरे, ये हुआ। अपने आप को ट्रीट दीजिए कि आज मैं पूरे के पूरे 10-12 घंटे जो मैंने टारगेट किया था वो कंप्लीट किया है, 10-12 घंटे तक मैं पढ़ा हूँ, तो आज मैं शाम को ये खाऊंगा या मैं आज ये एक्स्ट्रा करूँगा क्योंकि आज मैंने ये किया है। बहुत इफ़ेक्टिव होगा सही में, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो ढेरों चीज़ें हैं। और सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से ये बात करनी चाहिए कि फेलियर्स के साथ कैसे डील करना है। फेलियर्स आएंगे, इसको अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन फेलियर्स आएंगे तो ये मतलब भी नहीं है कि वो हमें ही ध्वस्त कर दे। ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो हमें गिरा सकती है। हमें टैकल करना सीखना पड़ेगा। हम या तो सीख नहीं रहे, हम कैसे फेस करें फियर से ये नहीं सीख रहे, इसको सीखना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हम दोबारा फेल हो गए तो, दोबारा ऐसे हो गया तो क्या करूँगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक गेम है। जैसे कि एक बार फेल हो गए, हम दोबारा शुरू करते हैं ना, फिर हम एक नेक्स्ट लेवल तक अचीव करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर शुरू करते हैं। इसका मूड पॉइंट है कि हमें उसमें मज़ा आता है। ऐसे ही ये जर्नी है, इसमें मज़ा ढूंढना है हमें कहीं ना कहीं। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करो, उसका बंडल बनाओ, उसको समझो इसमें मज़ा क्या है। इस सारी जर्नी में, इस जर्नी में वो फील लो यार, वो
दर्द जो भी है, जितना भी है, वो बैठे बैठे पढ़ने का भी, उसमें भी एक अलग मज़ा है। उसको समझो, उस मज़े को। फेलियर आएंगे, उसको बस ऐसे ही कि भाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे ऐसे टैकल करूँगा, इसे ऐसे सॉल्व करूँगा, मेरे से ये चीज़ याद नहीं हो रही तो मैं इसको इस तरीके से करके देखूँगा, उस तरीके से करके देखूँगा, ये सोल्यूशन नहीं निकल रहा, हेल्प लूँगा। इस तरीके से आप देखिए, टेक्निक्स निकालिए हर एक चीज़ को सॉल्व करने की अपने मेथड से, थोड़ा सा इजी फॉर्म में। अपने थॉट्स को रिफ्रेम कीजिए, टाइम टू टाइम कुछ अच्छी चीज़ें करते रहिए। टाइम निकल सकता है, आप चाहे 12 घंटे भी पढ़ लें तब भी टाइम निकल सकता है, ये प्रैक्टिकल है भाई। इस पे अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए, आपके लिए, उसको अवॉइड नहीं करना है। पढ़ाई उसमें से एक है, मान लिया, सोना, अच्छा खाना, ये एक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो करनी ही पड़ेंगी। वो उसको टालते रहेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा जीत के भी। तो शुरू करते हैं कुछ अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें को ऐड ऑन करना, कुछ अच्छे से टाइम को मैनेज करना, और वो आग, वो जुनून जो था ना, उसको दोबारा से अंदर से फलने फूलने देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को कुछ चीज़ें तो समझ आई होंगी, और कुछ रह भी गई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कुछ सजेशन हो आपके तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और अगर आपको कुछ भी चेंज लगता है अपनी लाइफ में इस वीडियो को देखकर कुछ टाइम के बाद, तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप वापस आके इसी वीडियो के नीचे कुछ लिखते हैं तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।